हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सभी के लिए करियर अड्डा के लर्निंग ऐप पर मैं अभिषेक मिश्रा आप सबका वेलकम करता हूं और सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबकी मेहनत कहीं ना कहीं रंग लाई और डेट आ गई है। आप सभी को पता है कि जो भी रेलवे के एग्जाम देने वाले थे एनटीपीसी की डेट आ चुकी है और अभी आपका जो मुहिम था उसका कुछ रिजल्ट तो आपको मिल गया कि एसएससी का भी उन्होंने कुछ बोल दिया और इसके लिए भी कुछ आपको एक डेट उन्होंने दे दी है। खैर, अभी इस चीज के लिए ऐसा नहीं कि अभी हमें इसे रुक जाना है बस कि अब हो गया, क्योंकि अभी तो सीबीटी 1 की डेट दी है, 2 भी होना है, फिर ऐसे ही लंबा टाल दिया तो फिर क्या मतलब। तो अभी हमें जो प्रोसेस है कि ये डेट तो उन्होंने दे दी, लेकिन इस डेट पे एग्जाम हो और फिर सीबीटी 2 भी जो है वो भी आपका टाइम पे हो रहा, वो सारी चीजें हमें जरूरी है। तो अभी इस मुहिम को लगातार चलाते रहना है, चलते रहना है और साथ में हमें पढ़ाई भी करनी है। ठीक है, तो खैर आज हम थोड़ा सा पढ़ाई के बारे में कह सकते हैं, आप पढ़ाई के बारे में भी नहीं बात करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था कि सर एनटीपीसी के लिए कैसे पढ़ें बताइए, अब तो डेट आ गई तो किस तरीके से पढ़ना चाहिए। तो आज थोड़ा सा हम उसके बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे आप इस एग्जाम के लिए पढ़ोगे। अभी आपको लगभग लगभग देखा जाए तो आपको 90 दिन करीब आपको मिल रहे हैं, तो उसमें कैसे हम प्रिपरेशन करें, कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं, कैसे क्वालिफाइड कर सकते हैं, वो सारी चीजें और क्या करना चाहिए तो वो देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं उसके लिए। आज आरआरबी एनटीपीसी का जो आपका था उसकी डेट आ गई है 15। ठीक है, 15 दिसंबर से आपका एग्जाम है, तो उसमें किस तरीके से पढ़ना वो बातें करेंगे। देखिए, कोई भी एग्जाम होगा उसकी स्ट्रेटजी ऐसा कुछ अलग नहीं होती है, लगभग सभी की स्ट्रेटजी एक ही है कि पढ़ना है हमें, यही है ना कि पढ़ना है हमें। अब वो किस तरीके से टाइमिंग या किस तरीके से क्वेश्चंस या किस तरीके से सब्जेक्ट, ये बेसिक अलग अलग चीजें हो जाती हैं और अलग अलग एग्जाम होते हैं तो उनमें अलग अलग क्वेश्चन के पूछने के तरीके होते हैं। जैसे मैं यदि बात करूं मैथ्स के सिलेबस की, तो मैथ्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं और मैथ्स का सिलेबस जो भी आप एसएससी का एग्जाम देते हो, ठीक है, आप बैंक का एग्जाम देते हो, आप रेलवे का एग्जाम देते हो, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, इन सभी में मैथ्स का जो सिलेबस है वो सिलेबस लगभग कॉमन है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस है। आप अर्थमेटिक देखें तो सभी में आ रहा होता है, अरिथमेटिक सभी में आ रहा होता है, बस पूछने के तरीके अलग अलग हैं। तो हमें ये चीज सबसे पहले तो फोकस करनी है कि हमें क्या पढ़ना है किस एग्जाम के लिए। जैसे मान लो आप बैंकिंग के एग्जाम दे रहे हो, तो बैंकिंग के एग्जाम में भी टॉपिक वही है, एसएससी में भी वही है, लेकिन बैंकिंग में कैलकुलेटिव ज्यादा पूछता है। मतलब बैंकिंग के एग्जाम आपको देने हैं तो आपको कैलकुलेशन पे फोकस ज्यादा करना होगा। वही यदि सपोज आप एसएससी के एग्जाम दे रहे हैं तो एसएससी के एग्जाम में उन्हीं टॉपिक के लिए बैंकिंग से कैलकुलेशन पे कम ध्यान देना होगा। वहां क्वेश्चन रिजल्ट बेस्ड ज्यादा पूछता है, कंडीशन बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन आपका पूछता है। तो ये एनालाइज हमें करना पड़ेगा, ये चीजें हमें देखनी होंगी कि हमें किस एग्जाम के लिए हम पढ़ रहे हैं, तो हमें कहाँ ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, रेलवे के एग्जाम की बात करें तो रेलवे के एग्जाम में वो सारे टॉपिक आते हैं जो एसएससी में है, लेकिन थोड़ा सा लेवल आप कह सकते हैं कि एसएससी से कम होता है। तो आज हम एनटीपीसी की बात करने वाले हैं विशेषकर। ठीक है, बाकी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अभी बैंकिंग के भी बहुत सारे हैं, सभी जगह आपको ये यूज हो रहा होगा। तो सबसे पहले तो देखो, मुझे जो लगता है, मैं जो पिछले 9-10 साल से देख रहा हूँ स्टूडेंट्स में, एक मेन जो की पॉइंट है, सबसे ज्यादा जो जरूरी पॉइंट है आपको किसी भी एग्जाम में, तो वो है सबसे ज्यादा कि आप रेगुलरिटी कितनी रखते हैं। आप रेगुलरिटी कितनी रखते हैं कि स्टूडेंट क्या करता है जनरली कि स्टार्टिंग में जोश जोश में उसने कुछ दिन तक 10 घंटे पढ़ लेना है। ठीक है, अपना स्केड्यूल बना लेता है कि आज से हम 15 घंटे पढ़ेंगे, 5 घंटे ये सब्जेक्ट, 5 घंटे वो सब्जेक्ट, 10 घंटे। अब होता ही है कि वो शेड्यूल फिर 2-3 दिन चलता है और 2-3 दिन बाद फिर वो खत्म। रेगुलरिटी जरूरी है, आप भले पर डे 2 घंटे 3 घंटे पढ़ो। और ये मैंने बहुत देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो केवल रेगुलरिटी से पर डे 2 घंटे 3 घंटे पढ़ते रहते हैं और 1 साल तक लगातार उन्होंने पढ़ा और कई सारे एग्जाम निकाले। ठीक है, वो जॉब के बाद भी या इस अपने एजुकेशन के साथ भी कई तरीके से वो और दूसरे उसमें बिजी हैं, बस पर डे 2 घंटे 3 घंटे निकालते हैं, 2 घंटे 3 घंटे निकाल के वो इन एग्जाम की कंपटीशन की तैयारी करते हैं और 1 साल में पेपर निकालते हैं। तो मेन पॉइंट जो है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लिखा हुआ है डिवोट योर टाइम व्हाइल प्रिपेयरिंग। ठीक है, डोंट वेस्ट इन प्रिपेयरिंग।
आप किसी भी चीज को यदि बनाते समय अच्छे से बनाएंगे, उसको सही चीजें सारी आप बनाएंगे, तो आपको उसको सुधारने नहीं बैठना पड़ेगा कि हर दूसरे दिन आपको उसमें कुछ खराबी आ रही हो, आपको बार बार उसमें सुधारने बैठना पड़ रहा हो। तो जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, जब आप किसी चीज को सीख रहे हैं, जब किसी चीज को प्रिपेयर कर रहे हैं, तब आप यदि अच्छे से टाइम देते हैं तो आपको उसको रिपेयर करने में टाइम नहीं देना पड़ रहा होगा। मीन्स यदि आप ये डिसाइड करो पहले तो आपके पास एग्जाम में टाइम कम होता है कि घर पे टाइम कम होता है। एग्जाम में हमारे पास टाइम कम है, हम एग्जाम में एक क्वेश्चन को हार्डली 30 सेकंड 40 सेकंड से ज्यादा नहीं दे सकते, लेकिन घर पे सीखने के लिए तो टाइम बहुत है ना। अब स्टूडेंट क्या करता है कि जब वो पढ़ता है तो घर पे जल्दी जल्दी पढ़ता है, घर पे उसको लगता है कि हम बैठे हैं पढ़ने, हम जल्दी जल्दी सब कुछ पढ़ लें, एग्जाम में ज्यादा टाइम लग जाता है। तो घर पे आप यदि जब पढ़ रहे हैं, अब अच्छे से टाइम आप दे रहे होंगे, आप चीजें अच्छे से सीख रहे होंगे, आप कोई किसी भी चीज की बात कर रहे हैं, आप एक एग्जाम्पल आया, आपने उसको सीखा, फिर आपने उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, आपने घर पे बहुत सारा टाइम दिया, तो आप देखोगे एग्जाम में बहुत सारा टाइम जो आप घर पे दे रहे थे, तो रिजल्ट ये निकलेगा कि आप बहुत कम टाइम में क्वेश्चन कर पाओगे। कई बार जब मैं ऑनलाइन मॉक टेस्ट करा रहा हूँ, अभी आप लोग सभी जुड़े हुए हैं, तो डेली हम टेलीग्राम पे भी क्विज की सीरीज कर रहे होते हैं, और भी मॉक टेस्ट हम लाइव भी मॉक टेस्ट करा रहे हैं। तो आप देखते हैं कई क्वेश्चन के कई स्टूडेंट ऐसा होता है कि 5 सेकंड तक में भी आंसर दे सकते हैं, 5 सेकंड 10 सेकंड में भी आंसर दे देते हैं, और कई स्टूडेंट को उसी के लिए फिर 30 सेकंड भी लग रहा होता है, कई को 60 सेकंड भी लग रहा होता है। तो आप एक क्वेश्चन में देखें कि क्वेश्चन में कितना डिफरेंस है, कि कोई 5 सेकंड में कर रहा है, कोई 30 सेकंड में, कोई 60 सेकंड में कर रहा है। तो ये डिपेंड करता है ना कि ये 5 सेकंड में जिसने किया है उसने प्रैक्टिस की होगी, उस टाइप के क्वेश्चंस को बार बार लगाया होगा। तो आपको 60 सेकंड में यदि क्वेश्चन हो रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं उसको सोचना है, आपको उसको धीरे धीरे लाना है कि आप उसको कैसे कम करेंगे। तो इस पर भी अभी हम बात करेंगे कि किस तरीके से टाइमिंग को डिक्रीज किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है। मेन जो की पॉइंट है उसका मेन वही है प्रैक्टिस, किसी भी चीज को जल्दी करने का। प्रैक्टिस का मतलब जब आप पढ़ रहे हैं तब आप यदि उसको सफिशिएंट टाइम दे रहे हैं, तो आपको उसको जब एग्जाम में जाएंगे तो आपको टाइम नहीं लग रहा होगा। तो मेन की पॉइंट तो ये है कि आप प्रैक्टिस है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ये टाइमिंग आपको सेव करने का, एक तो आपके पास तरीका अच्छा होना चाहिए, अप्रोच अच्छी होनी चाहिए, और दूसरा रेंडमली जो हमारे नेचर में, मैं हमेशा कहता हूँ जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं सभी जगह मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे जो हमने स्टार्टिंग में 25 ईयर तक जब हमने पढ़ा, तो हमें जो आदत पड़ी हुई है छोटी छोटी सी चीजों को लिखने की, रेंडमली स्टेप लिखने की, उन आदत को छोड़ना है। हम जो रेंडमली स्टेप लिखते हैं कि कोई छोटा सा क्वेश्चन होता है उसमें भी हम 5-6 लाइन में क्वेश्चन करते हैं, 5-6 स्टेप लिख देते हैं, तो वो स्टेप हमें स्किप करना सोचना है। और वो आपको ऑलरेडी उतना कैलकुलेशन आता है, लेकिन वो आपके नेचर में है, तो एक तो आपको इस पे काम करना होगा। तो वो 2-3 चीजें आप यदि करते हैं, एक तो तरीका आपके पास सही होना चाहिए, तो और दूसरा आपके पास ये एनालाइज करना है कि हम बहुत सारे स्टेप्स नहीं लिख रहे हैं, तो ये टाइमिंग धीरे धीरे आपका रिड्यूस हो जाएगा। और थर्ड जो पॉइंट है, मेन पॉइंट है प्रैक्टिस। की पॉइंट वही है कि आप प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। अब जैसे आपको आरआरबी एनटीपीसी की बात करें, मैंने आपसे शुरुआत में बोला था कि कोई भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि व्हाट टू स्टडी, ठीक है। हमें पढ़ना क्या है, हमें यही पता होना चाहिए। अब सिलेबस तो बहुत सारा है, मैंने बोला मैथ्स आती है, ये मैथ्स तो बहुत है, मैथ्स तो बहुत है ना, क्या मैथ्स में आता है, ठीक है। अब मैथ्स में भी कोई टॉपिक आता है तो उस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, एग्जामिनर किस टाइप से चीजें ज्यादा पूछता है। या मान लो मैथ्स में 20 टॉपिक हैं, तो 20 टॉपिक्स में से हम मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक की पढ़ें, कौन से टॉपिक का वेटेज ज्यादा है, किस टाइप से क्वेश्चन जो ज्यादा पूछता है, कैसे क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, ये सारा नॉलेज हमें होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो यही है कि हमें क्या पढ़ना है, ये पहला पॉइंट आपको नॉलेज होगा कि आपको क्या पढ़ना है, तो आप पढ़ पाओगे। अब देखो, इस एक्चुअल में आप कहीं भी कोचिंग ज्वाइन करते हो, किसी टीचर से पढ़ते हैं, किसी से बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हैं, तो वहां सबसे ज्यादा फायदा किसी कोचिंग को ज्वाइन करने का यही होता है कि क्या होता है कि एक टीचर जो है, जैसे मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ पिछले 9 साल से, तो मैंने 9 साल से मैथ्स पे मेहनत की है। कोई सब तो सर जीएस पढ़ा रहे होंगे तो उन्होंने उस पर मेहनत की होगी, रीजनिंग जो पढ़ा रहे हैं उन्होंने उस पर मेहनत की होगी। तो अब आपको तो ये सारे सब्जेक्ट देने ना एक साथ, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप
6 महीने या 90 दिन में कि आप 90 डेज में आप उन सारे सब्जेक्ट को पहले एनालाइज करने बैठो, फिर आप एनालाइज करके निकालो कि भैया क्या पढ़ना जरूरी है। तो इसीलिए किसी टीचर से पास यदि किसी कोचिंग में आप पढ़ते हैं तो वहां से फायदा यही हो जाता है कि आपको पता चल जाता है कि भाई इस सब्जेक्ट में पढ़ना क्या है, ठीक है, इस सब्जेक्ट में पढ़ना क्या है। फिर उसके बाद आपको उनके अप्रोचेस क्या हैं, ट्रिक क्या होती हैं। वो ट्रिक्स ऐसा कोई नहीं कि वो किसी भी टीचर ने या मैंने या कहीं और ने, वो सभी ने बस ये है कि जैसे टाइम ज्यादा दिया है एक ही सब्जेक्ट के लिए, आपने 8 साल 9 साल 10 साल दिए, आपने मार्केट में जितनी ही किताबें वो सारी किताबें लगाई, तो सभी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने ट्रिक बना ली। तो ट्रिक आप भी बना सकते हो, आप पहले बेसिक कॉन्सेप्ट सीखोगे ट्रिक बन जाएगी। लेकिन बात वही है, मैंने बोला कि इंपॉर्टेंट ये कि अभी आपके पास टाइम की कमी है, ये तो इसलिए जरूरी है कि आप कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो आपको सही लगता हो आप वहां से पढ़िएगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि सबसे पहले तो आपको ये पता करना है कि हमें पढ़ना क्या है, ठीक है, हमें पढ़ना क्या है। दूसरा कैसे पढ़ना है, तो कैसे पढ़ना मैंने आपको वही बता दिया कि आपको पता होना चाहिए कि क्या किसी भी मान लो आप बात कर रहे हैं जनरल अवेयरनेस की या जनरल नॉलेज की, तो उसमें किससे ज्यादा आ रहा है। जैसे अभी एनटीपीसी की बात करें तो एनटीपीसी में आपको पता होना चाहिए कि साइंस का वेटेज ज्यादा आ रहा है, ठीक है। टोटल यदि देखा जाए तो 40 में से लगभग लगभग 13-15 क्वेश्चन, 13-15 क्वेश्चन मतलब आपका इसी से पूछा जा रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये है क्या, ठीक है। फिर उसको कैसे पढ़ना है, को रिलेटिव मटेरियल कहाँ मिलेगा और उनमें कैसे चीजें आएंगी, वो सारा, ठीक है। और मेन पॉइंट एक और है, व्हाट नॉट टू स्टडी, ठीक है, हमें क्या नहीं पढ़ना है, किस पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, वो हमें पता होना चाहिए। तो ये सभी की पॉइंट्स आप किसी भी फैकल्टी से जुड़ते हैं तो आप इनको जल्दी समझ पाओगे। आप खुद से भी टाइम दोगे तो ये भी मिल जाएगा, लेकिन वही है कि फिर आपके पास टाइम होना चाहिए, आप उस चीज को उतना एनालिसिस करें। तो क्या नहीं पढ़ना, जैसे मैंने आपसे शुरुआत में बोला था कि बैंकिंग की एग्जाम दे रहे हैं तो आपको कैलकुलेशन बहुत जरूरी है, आप कैलकुलेशन पे बहुत सारा प्रैक्टिस करिए, बहुत सारा टाइम दीजिए। लेकिन आप यदि एसएससी की बात करें, रेलवे की बात करें, तो कैलकुलेशन पे उतना फोकस ना करें। ऐसा नहीं कि जोड़ना घटाना ही नहीं आना चाहिए, मतलब कैलकुलेशन पे बहुत स्पीड ना भी हो तब भी आप क्वेश्चन कर लोगे, क्योंकि एसएससी बैंकिंग में क्या होता है, कई बार क्वेश्चन कैलकुलेशन तो ऑप्शन से भी हो जाते हैं, ऑप्शन से भी आप एलिमिनेट कर देते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हो जाती हैं, तो वो सब आप कर पा रहे होंगे। तो वो जरूरी है कि हमें पता हो क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। इस चीज को एनालाइज करो, या तो खुद से या किसी फ्रेंड्स की मदद से जिन्होंने एग्जाम पहले निकाले हों, किसी टीचर की मदद से, किसी की भी तरीके से। पहला पॉइंट तो आप ये एनालाइज करें। मैं बात करूँ एनटीपीसी के एग्जाम में, तो एनटीपीसी के एग्जाम में आप यदि देखें तो आपको क्या क्या सब्जेक्ट आने हैं, 3 सब्जेक्ट आने हैं, सीबीटी 1 सीबीटी 2, 2 स्टेज में आपका एग्जाम होगा। ये थोड़ा सा आपको नॉलेज होगा ही, लगभग आप 1.5 साल 2 साल बाद, 1.5 साल बाद पेपर आपका होने जा रहा है, आपने फॉर्म फिल किया था, तो ये सारी चीजें बेसिक नॉलेज होंगी। ये आपका सीबीटी 1 जो होगा ये क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है, इसमें आपको क्वालिफाइड करना है। सीबीटी 2 जो होगा उसी के हिसाब से फिर आपकी ग्रेड बनेगी, मार्क्स के हिसाब से, उसी हिसाब से आपको पोस्टिंग सारी मिल रही होंगी। तो इसमें मैथ्स आपका 30 मार्क्स में आ रहा है, जनरल इंटेलिजेंस आपका 30 मार्क्स में आएगा, जनरल अवेयरनेस आपका जो है 40 क्वेश्चन आपके आ रहे होंगे 40 नंबर में। टोटल 1.5 घंटे का ये एग्जाम आपका होगा, 1.5 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। मतलब आप समय की बात करो, देखो जैसे मैंने आपसे बार बार बोला अभी कि हाँ टाइमिंग की कमी नहीं है, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन बड़े आसानी से बहुत कम समय में कर लेते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा मैं बोलूंगा तो कोई बोलेगा कि 20 मिनट में या 25 मिनट में, तो भी यहाँ पे आप देखो, यहाँ हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट से ज्यादा मिल गया, 1 मिनट से ज्यादा मिल गया, तो यहाँ कोई दिक्कत ऐसी टाइम की नहीं जा रही है। आपको अप्रोचेस आनी चाहिए, तरीके आपको पता होने चाहिए कि पढ़ना कैसे है, ठीक है। तो ये सारा आपका है। सीबीटी 2 का भी सिलेबस यही है, पैटर्न यही है, वहां भी मैथ्स के बस वहां 35 क्वेश्चन है, यहाँ टोटल जो थे 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स, यहाँ टोटल 120 है, ठीक है, 120। तो यहाँ 35 मैथ्स, जनरल इंटेलिजेंस 35 और जनरल अवेयरनेस 50। मतलब ओवरऑल देखें आप तो यहाँ भी आपको 30% वेटेज आप कह सकते हैं कि मैथ्स का है, 30% वेटेज आपका है। तो ये वेटेज है, इस पे फोकस करना है। इन दोनों सब्जेक्ट पे आप यदि अच्छे से फोकस कर लेते हैं इन दोनों सब्जेक्ट पे, तो आप अच्छा स्कोर कर लेंगे।
इस पे भी आप सिलेक्टिव करके यदि पढ़ लो, अभी 90 डेज है, 90 डेज में आप बोलो कि सर पूरा जनरल अवेयरनेस पढ़ने बैठे तो हो सकता है कि आप ना पढ़ पा रहे हो, क्योंकि हिस्ट्री से या पॉलिटी से इन सभी से एक एक दो दो क्वेश्चन आ रहे हैं। तो वही मैंने बोला कि आप सिलेक्टिव लेके वहां बैठ सकते हैं, सिलेक्टिव लेके कर सकते हैं। जैसे साइंस यहाँ 15 क्वेश्चन आ रहा है, तो आप पहले साइंस के सेक्शन पे फोकस करिएगा, तो 15 क्वेश्चन आपके हो जा रहे होंगे, ठीक है। वैसे ही आप यहाँ सेलेक्ट कर लें तो वो आपका होगा। मेन इन दोनों सब्जेक्ट पे यदि आप थोड़ा सा काम करते हैं तो ये सब्जेक्ट ऐसे हैं कि आपको टोटल 70 आउट ऑफ 70 ये मार्क्स आप यहाँ ला सकते हैं, 70 आउट ऑफ 70 भी ला सकते हैं। लेकिन इस तरीके से हमें पढ़ना नहीं है कि हम ये सोच के पढ़ेंगे सर हमें 70 में से 70 चाहिए। अब एग्जाम में हम देने बैठे 70 में से 70, मान लो एक कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जो नहीं हो रहा, कोई गलत ही आ गया, कोई क्वेश्चन में स्प्रिंटिंग आ गई। अब जैसे ही आपने माइंड में सेट किया है कि 70 ही क्वेश्चन करने हैं और एक क्वेश्चन भी यदि मिस हो गया तो फिर तो हम अपने माइंड में वहीं पे फेल हो गए कि सर हम तो 70 सोच के आए थे, नहीं हो पा रहे। तो ये नहीं, हमें ये सोचना कि मैक्सिमम क्वेश्चन हमें करने हैं, बाकी ये सेक्शन ऐसे कि इन पे टाइम दोगे तो इन पे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैथ्स की हम थोड़ा सा और डिटेल में बात कर लेते हैं कि मैथ्स का सिलेबस क्या है, कैसे चीजें होंगी। तो मैथ्स का आप देखें तो मैथ्स के लगभग यहाँ पे आपको सारे टॉपिक आपको आ रहे होंगे, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन। ये सभी टॉपिक जो है ये आपके एसएससी में भी पूछता है, ये सारे टॉपिक बैंकिंग में भी है, ठीक है। अब मैं रेशियो प्रोपोर्शन यदि कह रहा हूं तो रेशियो प्रोपोर्शन का मतलब एजेस भी होगा, इसके अंदर फिर आपका पार्टनरशिप भी आएगा, इसके अंदर आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन भी आ रहा होगा, ठीक है, मिश्रण और मिश्रानुपात भी आ रहा होगा, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआईसीआई, टाइम एंड वर्क यदि बात करें तो इसके अंदर वेजेस भी आ जाएगा, मजदूरी से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं, पाइप एंड सिस्टम भी आ जाएगा, ठीक है, नल और हौज। टाइम डिस्टेंस यदि बात करें तो इसके अंदर बोट पे बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं वो भी आएंगे, ट्रेन के बेस पे जो क्वेश्चन आते हैं वो भी आएंगे, रेस के बेस पे जो क्वेश्चन आते हैं वो भी आ रहे होंगे, और एवरेज का टॉपिक। तो ये सारे अरिथमेटिक के टॉपिक हैं जो आपको पूछेगा, जिन सबसे क्वेश्चन आपसे पूछा होता है। और इसके अलावा ये सारे एडवांस के टॉपिक हैं, एडवांस के टॉपिक भी यहाँ आएंगे, ठीक है, एडवांस के टॉपिक भी आपके चारों टॉपिक आपके यहाँ आ रहे होंगे। तो ये टोटल टॉपिक हैं, एसएससी में भी यही आते हैं, रेलवे भी यही आ रहे हैं, प्री में भी यही आने हैं, मेंस में भी यही आने हैं। तो इन सबको आपको पढ़ना है, इन सबको आपको डिवाइड करना है। अब देखो टोटल आपके पास 90 डेज है, टोटल आपके पास 90 डेज है, तो 90 डेज में आप कैसे पढ़ सकते हो। देखो सबसे पहले तो ऐसा नहीं करना कि सर हम एक शेड्यूल बनाए कि 90 दिन है, हमने लास्ट में 90 डेज तक का प्लान बना लिया कि 90 दिन जाके हमारे ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। आप ज्यादा से ज्यादा 60 या 70 दिन का एक शेड्यूल बनाओ, तो बाकी के 20 दिन तो आपको रिवीजन के लिए रखने हैं, बाकी के 20 दिन आपको रिवीजन के लिए रखने हैं। तो आपको 70 दिन का आपको यदि बात करें तो मैथ्स आपको कंप्लीट करनी है। पर डे यदि आप पर डे मैथ्स को मैं कह रहा हूँ आज से आप 2 घंटे देते हैं, ठीक है, 2 घंटे आप पर डे यदि दे रहे हैं 2 घंटे, और अब टाइम कम है तो थोड़ा सा और टाइम बढ़ा सकते हो, 3 घंटे यदि दे रहे हैं, 3 घंटे आप पर डे मैथ्स को देते हैं, तो 70 दिन में आप बहुत अच्छे से कर जा रहे होंगे। 70 दिन में आप बेसिक अप्रोच सीखने के साथ में प्रैक्टिस भी कर लेंगे। और ये 2 स्टेप होंगे पढ़ाई करने की, कभी भी आप पढ़ रहे हैं तो 2 स्टेप हैं, एक पहले स्टेप में तो आप चीजें सीखते हैं और दूसरे स्टेप में फिर आप उनकी स्पीड बढ़ाते हैं उस क्वेश्चन की। आप ये सोचते हैं कि पहले स्टेप में सीधा हमारी स्पीड बढ़ जाए, हमने क्वेश्चन सीखा, आज क्वेश्चन पढ़ा, हमसे ये क्वेश्चन होने लगे, हम ये एनालाइज नहीं करते कि क्वेश्चन हमसे होने लगा तो कितने टाइम में हो रहा है। हमसे क्वेश्चन आने लगता है ना तो हम उसको एनालाइज करना छोड़ देते हैं, हमसे क्वेश्चन आ रहा है, अब आ रहा हमसे 40 सेकेंड में, थोड़ा सा और प्रैक्टिस करके आप उसको हो सकता है कि 10 सेकंड तक ले आओ, लेकिन आप ये प्रैक्टिस नहीं करते, फिर आप ये सोच रहे थे कि ये क्वेश्चन तो हमसे हो जाता है, ठीक है। तो आपको पहले स्टेप में ये सीखना है, फिर सेकंड स्टेप में आपको उसमें बहुत सारी मेहनत करके फिर आपको फाइनल स्टेप पे पहुंचना है कि आप उसमें अच्छे स्पीड से उन क्वेश्चंस के आंसर दे पा रहे होंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप मेरे पॉइंट को समझ रहे हैं। तो ये सारे हैं, आप पर डे यदि एक स्केड्यूल बनाते हैं 3 घंटे के हिसाब से पर डे आप यदि टाइम दे रहे हैं आप स्टार्टिंग में, तो आप आराम से 70 डेज में, बल्कि मैं कह रहा हूँ कि 60 डेज में भी आप आराम से एक बार पूरा रिवीजन आप कर लेंगे। 60 डेज में आपने एक बार रिवीजन कर लिया, एक बार सारी चीजें पढ़ ली, लास्ट के 20-30 डेज में फिर आप यही रिवीजन करो। रिवीजन के लिए टाइम जरूर रखना, क्योंकि आप
मैथ्स की बात करें, मैथ्स में चलिए थोड़ा सा आप एडजस्ट कर भी सकते हैं यदि आपने रिवीजन नहीं किया, लेकिन आप जनरल अवेयरनेस की बात करें तो वहाँ बहुत ज़रूरी है कि आप रिवीजन करें, तो रिवीजन के लिए टाइम आपको रखना होगा, मैथ्स के लिए भी आप टाइम रखें, तो ये पढ़ें, ठीक है। 70 या 60 दिन तक, 60 दिन में आपका एक बार सिलेबस हो जाएगा। लास्ट के 30 डेज में हो सके तो 15 से 20 पेपर आप लगा लें, 15-20 मॉक टेस्ट आप लगा लें, 20-25 मॉक टेस्ट भी आप लगा लेते हो, और टॉपिक वाइज क्विजेस लगाते रहें। टॉपिक वाइज बहुत सारे ऐप हैं, जैसे मेरा ही है, मैं टेलीग्राम पे डेली आपको क्विज करा रहा हूँ, जो करियर अड्डा लर्निंग ऐप है उस पर भी आपको टॉपिक वाइज क्विज मिल जाएंगी। उसके अलावा और भी आपको बहुत सारे ऐप हैं मार्केट में जहां आपको टॉपिक वाइज अच्छी क्विज मिल जाएंगी। तो टॉपिक वाइज आपने पढ़ा वो तो साथ में आपको ये लगाते रहना कि आपने मान लो परसेंटेज का टॉपिक पढ़ा, तो परसेंटेज का टॉपिक आपका आपने 7-8 घंटे में परसेंटेज का टॉपिक 2-3 दिन में कंप्लीट कर दिया। अब आपने जब पहले दिन करा तो पहले दिन आपने 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन की क्विज लगा ली, तो आपको उससे भी चीजें आपको बनती रहेंगी। तो आप 60 डेज तक, स्टार्टिंग में 60-70 डेज तक आप टॉपिक वाइज पढ़ो, सारा बेसिक पढ़ो, और टॉपिक वाइज आप डेली क्विज लगाते रहो, डेली आप एक टॉपिक वाइज क्विज लगाते रहो। 60-70 डेज के बाद जब आपका हो जाए, फिर आप बस ये कर सकते हैं कि फिर आप मॉक टेस्ट लगाएं, केवल और केवल क्या लगाएं, मॉक टेस्ट लगाएं। और मॉक टेस्ट में फिर आप एनालाइज करो कि हमसे कौन सा सेक्शन हो गया, कौन सा सेक्शन टाइम ज्यादा ले रहा है, और कौन सा सेक्शन नहीं हो रहा है, ये तीनों चीजें एनालाइज करना। मॉक टेस्ट लगाएंगे, मॉक टेस्ट में कि भाई हमसे ये सारे टॉपिक के क्वेश्चन आए थे, हो गए थे जल्दी, ये टॉपिक का क्वेश्चन आया था, ये थोड़ा सा हमसे टाइम ज्यादा ले रहा था, फिर उस पर हमने रिवीजन कर लिया कि भाई हम क्या अप्रोच बोल रहे हैं, और जो हमसे नहीं हो रहा तो उसको फिर हमने और अच्छे से रिवीजन कर लिया। तो लास्ट के 20-25 दिन आप बढ़िया मॉक टेस्ट लगाइएगा आराम से। यदि लास्ट के 30 दिन में आप 20-25 मॉक टेस्ट लगाते हैं और इस तरीके से पढ़ते हैं तो ये हो जाएगा। टोटल मैंने आपसे बोला, जैसे आप 60 दिन भी 3 घंटे के हिसाब से पढ़ते हैं तो 180 घंटे, तो 180 घंटे सफिशिएंट होंगे। 6-7 घंटे आपको परसेंटेज सीखने में, और 6 घंटे आपको प्रॉफिट लॉस, तो 12 घंटे आप क्या हो गए। रेशियो प्रोपोर्शन इन सभी को आप यदि 10 घंटे दे देते हैं, इसमें एजिस पार्टनरशिप मिक्सचर एलिगेशन, तो आपके 22 आवर्स हो गए। और फिर टाइम एंड वर्क को भी आप 8-10 घंटे, यहाँ भी 8-10 घंटे देते हैं, मतलब लगभग आप देखें तो आपका 80 घंटे करीब में ये सिंप्लीफिकेशन का ये सारा हो जाएगा। और इतना ही आपको इधर भी टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ये टॉपिक ऐसे हैं लगभग इनको आप एक बार अच्छे से पढ़ना चाहो 50 घंटे करीब आप यदि देते हैं तो बहुत अच्छे से ये आपका हो जाएगा। और फिर आप एलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री दोनों को लगभग 15-15 घंटे देते हैं। तो वही मैंने बोला कि 80 घंटे या 80 घंटे वो तो 160 घंटे, 160 घंटे पर डे यदि आप 3 घंटे पढ़ रहे हैं तो आपके आसानी से हो जाएंगे। तो 90 डेज कम नहीं है, 90 डेज में बड़े आसानी से पढ़ सकते हैं। 90 डेज में मैथ्स का मैंने आपको बता दिया कि मैथ्स में आपको स्टार्टिंग के 60 या आप कर सकते हैं 70 दिन, 60-70 दिन, 60 दिन यदि 3 घंटे पढ़ लें तो बहुत अच्छा है, ये 2-2 घंटे पढ़ रहे हैं तो 70 दिन तक आप पढ़ें, उसमें आपका एक बार बेसिक हो जाएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और लास्ट के 30 दिन या फिर 20 दिन आपके रिवीजन के होंगे। जब आप यहाँ पढ़ेंगे तो आप डेली टॉपिक वाइज क्विज जरूर लगाएं, ठीक है। और लास्ट के 20-30 दिन में आपको कंप्लीट मॉक टेस्ट लगाना है, और उस मॉक टेस्ट का एनालाइज करना है, और उसमें कौन से क्वेश्चन नहीं हो रहा है उन सभी चीजों को आपको सीखना है। इतना आप करिएगा, इतनी सारी चीजें आप करें। जनरल अवेयरनेस के लिए आप फिर अपना टाइम देंगे ही, 2 घंटे आपने इसके लिए दिया है तो 2 घंटे आप उसके लिए भी देंगे, बस ये रीजनिंग के लिए। तो इन सभी तीनों सब्जेक्ट पे अच्छा फोकस करिएगा। आपका CVT 1 जो है वो क्वालिफाइंग है, CVT 1 तक आप यदि एक बार कर लेते हैं, इन सब इतना एक बार CVT 1 तक कर लेते हैं, उसके बाद CVT 2 के लिए आपको और टाइम मिलेगा बीच में, तो आप फिर बहुत अच्छे से प्रिपरेशन अपनी कर पाएंगे। तो उम्मीद है कि आप इस बात को जो मैं आपको समझा रहा था वो समझ पाए होंगे, और जब आप पढ़ रहे हैं, घर पे सीख रहे हैं, तो टाइम आप अच्छे दें, अच्छा घर पे टाइम आप देंगे तो फाइनली रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा, एग्जाम में बहुत टाइम में क्वेश्चन कर पाएंगे। तो तब तक आप सभी पढ़ते रहिएगा। यूट्यूब पे हमारी क्लासेस अभी चल रही हैं, फ्री क्लासेस में वहां चला रहा हूँ, ऐप पे भी आप जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल दी हुई है। टेलीग्राम चैनल पे भी मैं डेली क्विज़ कराता हूँ, तो टेलीग्राम चैनल पे भी आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे भी आप जुड़ सकते हैं, ऐप पे भी आप जुड़ सकते हैं। तो नेक्स्ट हम मिलते हैं, तब तक आप सभी पढ़ते रहें। थैंक यू।